दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सहारा रेगिस्तान के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, पर शायद ही आप इस रेगिस्तान के बारे में कुछ खास बातें जानते होंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट को बांधो और चलो हमारे साथ। द वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट सहारा डेजर्ट। दूर दूर तक फैला ये रेत का अथाह समुंदर, जहाँ दिन के समय झुलसा देने वाली गर्मी और रात के समय जमा देने वाली ठंड, जहाँ बारिश तो दूर, ऊपर आसमान में बादल भी नजर नहीं आते। सोने जैसी खूबसूरती से भरा ये रेगिस्तान पल पल की चुनौतियों से भरा पड़ा है। वैसे तो ये रेगिस्तान है, पर अगर ये कोई देश होता तो पूरे यूएसए के आकार के बराबर का होता। दुनिया के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल माने जाने वाले सहारा डेजर्ट के कई इलाकों में कई साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसती। यहाँ की गर्म और सूखी कठोर परिस्थितियाँ इसे जीवन के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण जगह बनाती है। सहारा डेजर्ट के ऊपर बादल ही नहीं बन पाते, और बारिश न होने की दूसरी वजह है सहारा के उत्तर पश्चिम में स्थित एटलस पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि उत्तर से आने वाली नम हवाओं को सहारा डेजर्ट तक पहुँचने ही नहीं देती, और नतीजा होता है एक बेहद ही सूखा क्षेत्र। पर अगर आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखो तो एक समय था जब यहाँ दूर दूर तक हरियाली थी और सहारा अब की तरह मरुस्थल नहीं था। ये जगह पेड़ पौधों से हरी भरी थी और यहाँ भी तरह तरह के जंगली जानवर हुआ करते थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये इतने बड़े एरिए वाली जगह पूरी की पूरी एक मरुस्थल बनकर रह गई? दरअसल दोस्तों, धरती के अपने अक्ष पर झुकाव में होने वाले बदलाव के कारण ये एक मरुस्थल में बदलता रहता है। पर क्या आप जानते हैं, एक अनुमान के मुताबिक आज से लगभग 15,000 सालों बाद यहाँ एक बार फिर से खूब बारिश होगी और चारों तरफ हरियाली का राज होगा। यहाँ गर्मियों के दिन में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, जो कि पानी की मौजूदगी को खत्म कर सकता है। पर क्रिएटर ने वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को भी खास खूबियाँ प्रदान की है, जो पानी न रहने के बावजूद भी वहाँ आसानी से रह सकते हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लो कि सहारा में लगभग 500 से 1000 तरह के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और कई सौ तरह के जानवर की प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन यहाँ जिंदा रहने का मतलब है हर वक्त हर पल मौत से लड़ते रहना और उसे मात देना। इसलिए तो उन सभी में ये गुण होते हैं कि वो वहाँ के वातावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। सहारा डेजर्ट आश्चर्यों से भरा पड़ा है और उन्हीं में से एक है ओनियांगा लेक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतने गर्म मरुस्थल में ये लेक का होना किसी आश्चर्य से कम नहीं। जहाँ एक तरफ वो मरुस्थल है, वहाँ उसी के बीच अचानक ये झील शायद ही कहीं आपको देखने मिले। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट वहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। सहारा का रेगिस्तान भले ही एक उजाड़ बंजर मरुस्थल हो, पर यहाँ से मीलों दूर समंदर के उस पार अमेज़न के जंगल को हरा भरा और जीवन से गुलजार रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से हर साल हवाओं के साथ उड़कर जाने वाली हजारों टन धूल अमेज़न के जंगल को आवश्यक मिनरल प्रदान करती है। सहारा इतना बड़ा डेजर्ट है कि इसमें हमारे 2 भारत समा सकता है। जहाँ एक तरफ सहारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है, तो वहीं समुद्र के उस पार हरियाली से भरपूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। इतने बड़े एरिया में फैले इस डेजर्ट में जिंदगी जीना नामुमकिन है। जिधर आप नजर घुमाओगे हर तरफ आपको रेत ही रेत दिखाई देगी, कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं। अगर कुछ हिस्सों में बारिश हो भी गई तो कुछ मिनटों में वहाँ की गर्मी से वेपर बनके उड़ जाती है। इसलिए तो यहाँ पर करोड़ों साल पहले ही जीवन अपना दम तोड़ चुका है। कहा जाता है कि पहले ये जगह कुछ अमेज़न के जंगलों की तरह नजर आती थी और हरियाली से भरपूर ये जगह काफी खूबसूरत भी थी। मशहूर जूलॉजिस्ट अल्बर्ट फिलिप्स ने जब यहाँ के कुछ हिस्सों की खुदाई की तो उन्हें यहाँ कई हैरान करने वाली चीजें मिली। रिसर्च के दौरान यहाँ कई तरह के फॉसिल्स मिले, जिसमें सबसे चौंका देने वाला कंकाल एक हर्बीवोरस डायनासोर का था, जो मंसूरासोरस था, जिसके स्टडी करके जानकारों ने बताया कि ये कंकाल 80 करोड़ साल पुराना है। जिससे ये बात तो साबित हो गई कि आज सूखे पड़े सहारा रेगिस्तान में करोड़ों साल पहले जीवन हुआ करता था। और हर्बीवोरस के कंगाल से ये साबित होता है कि यहाँ अच्छी खासी हरियाली रही होगी।
यहाँ कुछ मानव के भी पुराने कंकाल मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कभी मानव सभ्यता भी रहा करती रही होगी। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट की खिसकने की वजह से पृथ्वी पर एटलस पहाड़ी का निर्माण हो गया और इस पर्वत ने नॉर्थ की तरफ से आने वाली हवाओं को सहारा की तरफ जाने से रोक दिया और जब ये हवाएं वहां नहीं पहुंच पाई तो पेड़ पौधे सूखने लगे और धीरे धीरे ये जगह बंजर होती चली गई। कई थ्योरीज बताती है कि अगर करोड़ों साल पहले प्राकृतिक तौर पर एक बड़ा पर्वत का निर्माण यहाँ न हुआ होता तो आज का पड़ा सूखा सहारा रेगिस्तान इतना बड़ा जंगल होता कि आधी पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म हो जाती। वैसे ऐसा माना गया है कि पृथ्वी की प्लेट्स यूं ही खिसकती रहती है और रेगिस्तान बनते रहते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को अलग अलग बदलावों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि पिछले कुछ सालों में सहारा का तापमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसका कारण है हम मनुष्य ही। यानी अगर आप ये वीडियो ट्रैफिक के दौरान स्टार्ट हो रखी गाड़ी में बैठकर या फिर घर के किसी कोने में एसी चलाकर देख रहे हैं तो आपने भी ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान दे दिया है। सहारा डेजर्ट आकार में जितना बड़ा है उतना विचित्र भी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ रेत और धूल मिट्टी है तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ भले ही इंसान के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जीव जंतु तो मौजूद ही हैं। हालांकि पेड़ ज़्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ एक इलाके ऐसे भी हैं जहाँ थोड़ी बहुत हरियाली भी है। उनियांगा लेक पानी की एक ऐसी लेक है जहाँ पानी पीने योग्य साफ है। 2016 में सहारा के कुछ इलाकों में इतनी हैवी बारिश हुई कि सब दंग रह गए और यहाँ बर्फबारी भी हुई। वैसे तो यहाँ बर्फ गिरना इम्पॉसिबल सी बात लगती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 19 दिसंबर 2016 को सहारा में बर्फबारी भी हुई, जिसकी वजह से वीरान पड़े रेत के टीले भी सफ़ेद बर्फ से पूरी तरह ढक गए। इससे पहले यहाँ 1979 में बर्फबारी हुई थी। सच में सहारा डेजर्ट कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।